सरकारी एवं पीड़ितों की जमीन पर भू माफिया का कब्जा। ज्ञानपुर तहसील से माफिया सरगना का सदस्य कमलाशंकर मिश्रा की काली करतूत। ज्ञानपुर भदोई में भू माफिया कमलाशंकर मिश्रा ने सरकारी एवं सामान्य लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोई, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मंडलायुक्त, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री योगी के यहाँ लिखित शिकायत दर्ज किया है, लेकिन ये भूमाफिया मामलों को रफा दफा करने में लगे हैं। कार्रवाई न होते देख पीड़ितों ने कानूनगो एवं लेखपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के अनुसार रिटायर्ड लेखपाल कमलाशंकर मिश्रा के खिलाफ दिव्यांग दलित मल्लू ने भी शिकायत दर्ज कराई है। दिव्यांग दलित मल्लू के पास 10 विस्वा जमीन को हेराफेरी करके एवं तहसील के रिकॉर्ड में भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमाफिया कमलाशंकर उस जमीन का मालिक बन बैठा है। सूत्रों के अनुसार न केवल दिव्यांग दलित की जमीन को हड़पा, बल्कि फर्जी कागज के आधार पर ग्राम सभा की भी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है। सूत्रों के अनुसार भूमाफिया के साथ कानूनगो एवं लेखपाल आदि मिलकर भी मनमानी कर रहे हैं और पीड़ितों की कोई सुनने वाला नहीं। ज्ञानपुर तहसील में भूमाफिया गैंग ने भयंकर आतंक फैला रखा है। जिलाधिकारी भदोई ने सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाने का निर्देश कई बार दिया है, लेकिन भूमाफियाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कथित तौर पर इन भूमाफियाओं के जो तथाकथित संरक्षक हैं, वे अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये लोग नग्न नाच कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे भूमाफिया के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं, या कह लीजिए कि उसके बारे में इस समय टेलीविज़न में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम जगह ये मुद्दा छाया हुआ है। वो भूमाफिया ग्राम सभा इटहरा, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो छोटी सी नौकरी कह लीजिए लेखपाल के पद पर रहते हुए जहां जहां पोस्टिंग उसकी हुई है, अभी तो उस गांव में ग्राम सभा इटहरा के बारे में शिकायतकर्ताओं के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि ये 10 विस्सा का काश्तकार किस तरह से हेरा फेरी करके, जाल बट्टा करके, लोगों की आंखों में धूल झोंक करके, सरकार की आंख में धूल झोंक करके, किसानों की आंख में धूल झोंक करके, ये जिस तरह से 10 विस्सा का काश्तकार आज 20 बीघा का बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। ये चाहे ग्राम समाज की जमीन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के लिए चकबंदी के पूर्व आरक्षित जमीन हो, उस जमीन को पीडब्ल्यूडी की बड़े आश्चर्य की बात आपको जानकारी बता रहा हूं। पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित जमीन चकबंदी के पूर्व, उस जमीन को ये अपने परिवार के नाम और अपने परिवार के नाम संस्था बनाकर उसमें आरक्षित करा दिया और गांव के भोले भाले किसानों की जमीनों को इसने पीडब्ल्यूडी में झुकवा दिया। आज वो किसान अपनी जमीन खोज रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपकी जमीन पीडब्ल्यूडी में चली गई है, आपकी जमीन तो इधर चली गई है। वास्तविकता इसके इस तरह से इसके कारनामे हैं कि लोग बताते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति आपने सुने होंगे कि क्या आंख से काजल की तरह, लोग बताएं कि जिस तरह से आंख से लोग काजल निकाल लेते हैं, उस तरह से ये जमीन को निकाल लिया कि लोगों को पता ही नहीं रह गया। अब वो बेचारे न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं, न्यायालय में दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी अब उस पर ध्यान देना, प्रशासन भी बड़ी संजीदगी से उस पर एक्शन ले रहा है।
तमाम तरह से शिकायतकर्ता बार बार ये कह रहे हैं कि 1980 और आज के रिकॉर्ड का मिलान कराया जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह से ये तमाम इसके कारनामे हैं। बार बार तमाम चैनलों के माध्यम से हम भी बता चुके हैं, पीड़ित लोग भी बता चुका है, शिकायतकर्ताओं ने अपनी सारी व्यथा बता रहे हैं और हम भी जितने भी तमाम टीवी चैनल के लोगों ने हमसे जानकारी करना चाहे कि भाई ये मुद्दा बड़ा हुआ है, ये कैसा नटवर लाल को भी फेल कर देने वाला ये कौन सा भूमाफिया है जिसने ऐसा ऐसा किया है, तो तमाम बातों को बताया गया है। वास्तविकता लोगों को जब जानकारी हो रही है कि ये छोटा सा काश्तकार, इसके घर ऐसी कभी रही है कि इसके घर बनाने तक की स्थिति नहीं है। लेकिन लोग सोचेंगे कि आप 10-20 काश्तकार तमाम लोग परिश्रम करके बड़ा बन जाते हैं, लेकिन परिश्रम क्या है, केवल जाल बट्टा, हेरा फेरी, आंख में दूसरे के धूल झोंक करके जितना भी उसका कार्य है, ये कमला शंकर सारे नटवर लालों को फेल कर देने वाला ये व्यक्ति है। ऐसा कारनामा किया है कहीं आप सुने भी नहीं होंगे, ये दुनिया से अलग है। अभी मैं आपको बताया कि आंख के काजल की तरह लोग जैसे आंख के काजल से चर्चा करते हैं कि उदाहरण देते हैं, लेकिन उदाहरण नहीं, ये सत्य आप घटना दिखाई जा रही है कि लोग देख रहे हैं और जमीन वो गायब हो गई। लोग न्यायालय में जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जब से इन भूमाफियाओं के खिलाफ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होना शुरू हुआ है, तब से इनकी हालत खराब होने लगी है। ये लोग प्रेस को भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने कारनामों के विरुद्ध न छापने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और ये पत्रकारों को भी धमकाकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूमाफिया लोग पंचायत भवन, बच्चों के खेल का मैदान, ग्राम समाज, कन्या पाठशाला आदि की जमीन पर भी कब्जा करके उस पर विद्यालय चला रहे हैं और उसमें भी भारी घोटालेबाजी कर रहे हैं। हद तब हुई है जब ये भूमाफिया गैंग एक ही भवन पर 4-4 विद्यालय की मान्यता लेकर शिक्षा विभाग के साथ भी घिनौना खिलवाड़ कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इन भूमाफियाओं ने दिव्यांग दलित को मारा पीटा भी और उसे बेघर कर दिया। दिव्यांग दलित मल्लू न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञानपुर में इन भूमाफियाओं का आतंक इतना है कि तहसील में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। ये लोग गरीब किसानों के कागजातों में हेराफेरी करके उनके जमीनों को इधर से उधर कर रहे हैं। इनकी माफियागिरी और गुंडागर्दी के कारण सरकार की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि प्रदेश में भूमाफिया या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के इस कथन का ज्ञानपुर तहसील के इन भूमाफियाओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पता नहीं इन भूमाफियाओं पर भी इस तरह का कानून लागू होगा या नहीं, या ये लोग इसी तरह दलितों और गरीब किसानों पर भीषण अत्याचार करते रहेंगे। इन भूमाफियाओं का इस तरह का अत्याचार कब खत्म होगा, ये सब। बहुत अच्छा है कि आपने जानकारी लिया, संज्ञान लिए। अब ये वो भूमाफिया का जब काला चिट्ठा सामने आने लगा तो हर ढंग के हथकंडा अपनाने का प्रयास करने लगा। वो पत्रकारों को धमकी दे रहा है, शिकायतकर्ताओं को धमकी दे रहा है, लेकिन अब सब सारी चीज सबके सामने आ गए। पत्रकार कभी हम लोग जैसे सरकार की व्यवस्था पत्रकारों पर है, पत्रकार चौथे स्तंभ के रूप में जिस तरह से जाने जाते हैं, उस तरह से हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह, लाला जगत नारायण राय की तरह हम लोग अन्याय के विरुद्ध हर समय उनके पदचिन्हों पर चलते हैं और अन्यायियों के दमन के लिए हम लोग जो भी करना होगा चलते रहेंगे, करते रहेंगे और पीड़ितों के साथ रहेंगे। चाहे वो जितना बड़ा भी भूमाफिया हो, चाहे जितना भी बड़ा माफिया हो, हम लोग उसके विरुद्ध में रहेंगे। और जनता की यही तो हम लोगों का दायित्व है, अपने कर्तव्य का यही निर्वहन है कि भाई जनता की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने, प्रशासन तक पहुंचाने का जो हम लोगों का दायित्व है, उसका पूरा का पूरा हम लोग निर्वहन करेंगे, कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जनतपिश न्यूज, लखनऊ।